और अब सेहत से जुड़ा एक बेहद अहम सवाल आपसे पूछते हैं। सवाल ये है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। जाहिर तौर पर जब हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका सटीक जवाब देने के लिए आप ऑक्सीमीटर मशीन का सहारा लेंगे, लेकिन कोरोना समय में यही ऑक्सीमीटर कालाबाजारी और मुनाफाखोरों का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। न सिर्फ आपकी जान से इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि ये मुनाफाखोर इस मुश्किल समय में मानवता के दुश्मन बन बैठे हैं। इस अपराध, इस पाप को अंजाम बाकायदा गैंग बना कर दिया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि कैसे कैसे नकली ऑक्सीमीटर्स बाजार में मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको सिर्फ मर्ज नहीं बल्कि दवा भी बताएंगे आपको ऐसी जालसाजी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। और इसलिए बहुत गौर से रिपोर्ट हमारी देखिए। की बात पुरानी हो चुकी है, अब तो कागज का ऑक्सीमीटर लेवल देखिए। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस भजिया में भी जान है जिसे आप खाने जा रहे थे। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां और बेड की मारामारी को संभालने और सुधारने की कवायद जारी है। कालाबाजारियों पर सख्ती का डंडा चल रहा है। लेकिन इन सब के साथ साथ इस मुसीबत की घड़ी में एक चीज जिसकी मांग तेजी से बढ़ी है, वो है शरीर में ऑक्सीजन का पैमाना बताने वाला यंत्र, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर की हाई डिमांड और लो सप्लाई के बीच नकली ऑक्सीमीटर बनाने और बेचने वालों ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। 300 रुपए से 1500 रुपए तक की एक छोटी सी मशीन 100 गुना तक ज्यादा कीमतों में बेची जा रही है। और माल ऐसा कि कहना ही क्या। कोई पेन का ऑक्सीजन लेवल बता रहा है, कोई मोबाइल एयरफोन में जान डाल रहा है, कईयों ने तो खाने पीने की चीजों में भी धड़कने होने की घोषणा कर दी। देखने सुनने में भले ही ये तस्वीरें फनी लगे, लेकिन हकीकत में ये जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंटरनेट पर वायरल ये नकली ऑक्सीमीटर की तस्वीरें और नकली ऑक्सीमीटर की गलत रीडिंग इंसानी जान के लिए उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है जितनी गलत या नकली दवाइयां। कभी कभी क्या होता है कि फिंगर की जगह अगर हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस समय जो लाइट निकलती है, अगर ये किसी तरह से पास होकर उस ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ जाती है तो कभी कभी सेंसर कंफ्यूज हो जाता है और गलत रीडिंग्स देने लगता है और इरेटिक हो सकती हैं। ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ये चांसेस हो सकते हैं। बाजार में बिकने वाले तमाम ऑक्सीमीटर देखने में एक से ही लगते हैं। ब्रांडिंग के साथ इस ऑक्सीमीटर में भरोसे का तड़का लगाया जाता है, लेकिन असली और नकली ऑक्सीमीटर की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसे परख कर की जा सकती है। आपको बता दें कि ऑक्सीमीटर 3 तरह के होते हैं: फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, हैंडहेल्ड और फेटल पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में उपलब्ध है। घर पर इस्तेमाल के लिए फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर बेहतर माना जाता है। ऑक्सीमीटर पर क्वालिटी के लिए FDA, ROHS और CE जैसे सर्टिफिकेशन रहते हैं। इन सर्टिफिकेशन से डिवाइस की सटीकता और क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल को मापने का एक और तरीका है कि किसी एक उंगली पर रबर बैंड कसकर बांध लें और उसे ऑक्सीमीटर के अंदर रखें। अगर ऑक्सीमीटर पर रीडिंग आती है तो समझिए मशीन नकली है, क्योंकि रबर बैंड की वजह से उंगली में ब्लड सर्कुलेशन बंद होने पर ऑक्सीमीटर कभी भी रीडिंग नहीं देगा। पल्स ऑक्सीमीटर को फिंगर के टिप पे लगाते हैं, तो जब लगाएं उसके पहले इस जगह पे यानी कि उसके पहले वाले हिस्से पे एक थोड़ा सा रस्सी या धागा बांध लें, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई फिंगर को कम हो जाएगी, उस समय अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम आएगा। जैसे ही इसको लगाएंगे और सेचुरेशन की रीडिंग मीटर पे दिखेगी, उसके बाद पीछे की रस्सी को खोल देते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब मीटर में जो रीडिंग लो दिख रही थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अगर ये फंक्शन पल्स ऑक्सीमीटर का दिख रहा है तो इसका मतलब है कि पल्स ऑक्सीमीटर सही काम कर रहा है। तो जब भी पहली बार खरीदें तो ये टेस्ट कर सकते हैं। ये एक सरल टेस्ट है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है और पल्स ऑक्सीमीटर को जांच सकता है। ऑक्सीजन शरीर के लिए फ्यूल की तरह है। जानकारों के मुताबिक ऑक्सीजन लेवल 92% से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि शरीर को अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पा रहा है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन से ग्रस्त बच्चों में 95% या इससे ज्यादा ब्लड ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। 7 से 9 साल की उम्र के बच्चों में SpO2 वैल्यू 89% से 90% के बीच होनी चाहिए। अलग अलग उम्र के बच्चों में इसकी वैल्यू 90 और 91% हो सकती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है तो ये परेशानी की वजह बन सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने फेफड़ों पर सीधा अटैक किया है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बुरी तरह गिरने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
और संक्रमण के इसी प्रकार ने नकली ऑक्सीमीटर का गंदा धंधा करने वालों को लोगों की जिंदगी से खेलने का मौका दे दिया। इसलिए जरूरी है सावधान रहने की और जांच परख कर इस छोटी सी मशीन को घर लाने की, जिससे आपकी सेहत दुरुस्त रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।